जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, बात करते हैं मीन लगन की कुंडली की। मीन लगन की इसलिए बनी क्योंकि लगन में ही 12 नंबर लिखा है और आप जानते हैं हमारी श्रृंखला चली आ रही है राहु देवता और बुध देवता की युति को लेकर। अलग अलग लग्नों में ये अलग अलग भावों में कैसा फल देते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज मीन लगन की कुंडली का व्याख्यान देते हुए अलग अलग भावों में इसकी विस्तृत जानकारी आपको दे दूं। दर्शकों, अगर लगन में ही राहु देवता और बुध देवता पड़े हों तो जब भी दोनों ग्रहों की दशा अंतरदशा चलेगी हमेशा जातक को कष्ट देती मिलेगी, क्योंकि यहां बुध देव अपनी मीन नीच राशि में आ जाते हैं और राहु देवता भी मीन राशि में शुभ नहीं माने जाते। चाहे राहु की दशा अंतरदशा चले प्रिय दर्शकों, चाहे बुधदेव की दशा अंतरदशा चले, हमेशा जातक की हेल्थ प्रॉब्लम्स, मेंटल पीस डिस्टर्ब होना ऐसे जातक को परेशान करके हमेशा जातक की दिक्कत परेशानियों में बढ़ोतरी करते ही मिलते हैं। तो अपने आसपास किसी भी विद्वान से जानिए कि इनका क्या उपाय करके आप अपना जीवन यापन जीने लायक बना सकते हैं। दर्शकों, यही राहुदेव बुधदेव कुंडली के दूसरे घर में पड़े हों, यहां पर राहुदेव मेष राशि के मंगल देव के घर में आ गए और बुध देवता भी अपने शत्रु के घर में आ गए। लेकिन प्रिय दर्शकों, बुध देव यहां अपनी दशा अंतरदशा में सदैव जातक को शुभ फल देते ही मिलेंगे। परिवार का साथ मिलेगा, धन का आगमन होगा, जातक की वाणी बुध की दशा अंतरदशा में अच्छी होने का योग बनता है। लेकिन इससे बिल्कुल विपरीत प्रिय दर्शकों, जब राहुदेव मेष राशि के पड़े हों तो धन का नुकसान होगा, परिवार साथ देने वाला नहीं होगा और जातक की वाणी भी उग्र होकर जातक की वाणी से ही उसका बहुत कुछ बिगड़ने का योग बन जाता है। तो यहां राहुदेव और बुधदेव दूसरे भाव में पड़े हुए एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत रिजल्ट देंगे। जहां राहुदेव पूर्णतः नेगेटिव रिजल्ट देंगे, वहां बुधदेव पूर्णतः शुभता के फल देकर जातक के जीवन यापन को अच्छा करने में सदैव सहायता करते ही मिलेंगे। क्योंकि मीन लगन की कुंडली में प्रिय दर्शकों, बृहस्पति देव ने बुध देव को चौथे घर का मालिक बनाया है, माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सुख सुविधाओं का, और सातवां घर दाम्पत्य सुख, डेली वेजिस और पार्टनरशिप का मालिक बनाया है। तो दोनों ही भाव अच्छे माने जाते हैं। और अगर यही राहु देवता और बुध देव कुंडली के तीसरे भाव में पड़े हों, राहु देव प्रिय दर्शकों अपनी उच्च राशि में आ गए हैं, तो जब भी राहुदेव की दशा अंतरदशा चलेगी जातक के लिए भागदौड़, हार्डवर्क, स्ट्रगल हमेशा बढ़ा देंगे। और प्रिय दर्शकों, बुध देव भी अगर तीसरे भाव में पड़े हुए तो वो केंद्र आधिपति दोष से दूषित होकर हमेशा जातक की परेशानी में बढ़ोतरी करते ही मिलेंगे। तो ऐसे जातक को भी राहुदेव और बुध देवता के सही उपाय करके इनके पाप प्रभाव को कम करना होगा और जातक का जीवन यापन आसान करने में ये किए हुए उपाय मददगार सिद्ध होंगे। दर्शकों, यही राहुदेव और बुधदेव अगर कुंडली के चौथे भाव में विराजमान हो, जहां राहुदेव अपनी उच्च राशि मिथुन में आ जाएंगे, वहीं बुधदेव अपनी साधारण राशि में आ गए और भद्र नाम का पंच महापुरुष योग बना लेंगे। चाहे प्रिय दर्शकों राहुदेव की दशा अंतरदशा चले, चाहे बुधदेव की दशा अंतरदशा चले, दोनों ही दशा अंतरदशाएं अपनी जीवन काल में, अपनी दशा अंतरदशा में अपनी डिग्री वाइज क्षमता और बलाबल के मुताबिक अच्छा फल देने में जातक को सक्षम करेंगे। माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सारी सुख सुविधाओं में वृद्धि और बढ़ोतरी करने में हमेशा जातक की सहायता करते ही मिलेंगे। दर्शकों, यही राहुदेव और बुधदेव अगर कुंडली के पंचम भाव में विराजमान हुए, प्रिय दर्शकों यहां राहुदेव कर्क राशि के आकर अपनी दशा अंतरदशा में सदैव पंचम भाव संबंधी जातक को अशुभता के फल देंगे। माइंड, मेमोरी, विल पावर, ग्रोथ, कॉन्फिडेंस लेवल, डिसीजन मेकिंग, पेट की प्रॉब्लम, संतान से कष्ट, ऐसी स्थिति राहुदेव की वजह से नेगेटिविटी में आएगी। लेकिन इससे बिल्कुल विपरीत बुधदेव की दशा अंतरदशा में जब भी बुधदेव पंचम भाव में आएंगे, सदैव सारे शुभ फलों में पंचम भाव की बढ़ोतरी करके जातक का जीवन यापन आसान करने में मददगार सिद्ध होंगे। तो प्रिय दर्शकों, पंचम भाव में बैठे हुए जहां राहुदेव अशुभता के फल देंगे, इससे बिल्कुल विपरीत बुधदेव अपनी डिग्री वाइज बलाबल और क्षमता के मुताबिक अच्छा फल देने में सक्षम होंगे। दर्शकों, यही राहुदेव और बुधदेव अगर कुंडली के छठे भाव में पड़े हों, दोनों ही ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में जातक को छठे भाव संबंधी कष्ट देंगे।
रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन, इन सब में बढ़ोतरी करके, जातक के खर्चों में वृद्धि करके, जातक के दाम्पत्य सुख में परेशानी डाल करके, जातक की माता को भी हेल्थ प्रॉब्लम में डालकर हमेशा दिक्कत परेशानी के ही रिजल्ट देते मिलेंगे। और प्रिय दर्शकों, यही राहु देवता और बुध देव कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान होंगे। बुध देव प्रिय दर्शकों अपनी उच्च राशि में आ गए और राहु देवता भी अपनी मित्र राशि में आने की वजह से एक बहुत अच्छा योग बना लेंगे। राहुदेव की दशा अंतरदशा चले प्रिय दर्शकों, चाहे बुधदेव की दशा अंतरदशा चले, सप्तम भाव संबंधी पूर्णतः पॉजिटिव रिजल्ट देने में सक्षम होंगे। दाम्पत्य सुख अच्छा होगा, डेली वेजेस की आमदनी में बढ़ोतरी होगी और पार्टनरशिप में भी ये दोनों ही ग्रह हमेशा सहायता करते मिलेंगे। लेकिन प्रिय दर्शकों ये बात याद रखिएगा, दोनों का अंश मात्र बलाबल देखना अति अनिवार्य है। जितना अंश मात्र बलाबल होगा उतने ही अच्छे फल देने में दोनों ग्रह सप्तम भाव में कन्या राशि के पड़े हुए शुभ फलकारी होंगे। दर्शकों, यही राहुदेव और बुधदेव कुंडली के 8वें भाव में विराजमान हो तो दोनों ही ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में जातक को बहुत ज्यादा कष्ट देते मिलेंगे। जातक की हर काम में रुकावट होगी, जातक की मुश्किलों में बढ़ोतरी होगी, हर कार्य देरी से होने का योग बनेगा, हर कार्य बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने के बाद बनने का योग बनता है, विवाह में भी परेशानी होने का योग बनता है। ऐसे जातक का मकान, गाड़ी, भूमि, वाहन जल्दी नहीं बन पाती। न तो राहु की दशा अंतरदशा उससे संपन्न होने देती है, न ही बुध की दशा अंतरदशा उसमें परेशानी के बिना चलने देती है। दोनों ही ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में हमेशा जातक को कष्ट देते ही मिलते हैं और ऐसे जातक को हिदायत दी जाती है कि अपने आसपास किसी भी विद्वान की मदद लें और ये जाने कि इनके कौन से उपाय करके आपका जीवन जीने लायक बनेगा और इनका पाप प्रभाव कम हो पाएगा। प्रिय दर्शकों, यही राहुदेव और बुधदेव कुंडली के 9वें भाव में विराजमान हो। यहां प्रिय दर्शकों राहुदेव अपनी नीच राशि में आ जाते हैं और बुध देवता केंद्र के मालिक होकर त्रिकोण में आ जाते हैं। तो ऐसे बुध देवता की दशा अंतरदशा सदैव जातक के लिए शुभ फलकारी होती है, भाग्य साथ देने वाला होता है, पत्नी सपोर्टिव पिलर बन के सामने आती है, माता सुख सुविधाएं, गाड़ी, भूमि, वाहन से जातक को संपन्न करने में बुधदेव सदा सहायता करते हैं। लेकिन इससे बिल्कुल विपरीत प्रिय दर्शकों, अगर राहु की नीच की दशा अंतरदशा चल पड़ी 9वें भाव से तो भाग्य साथ नहीं देता, पिता से मनमुटाव होने का योग बनता है, जातक धर्म को जल्दी मानने वाला नहीं होता। ऐसी सारी चीजों से जातक को परेशानी का सबब यही राहुदेव नीच राशि के 9वें भाव में अवश्य ही बनाते हैं। दर्शकों, यही राहुदेव और बुधदेव कुंडली के 10वें भाव में विराजमान हों। राहु देवता यहां भी अपनी नीच राशि के गिने जाते हैं प्रिय दर्शकों, लेकिन बुध देवता यहां पूर्णतः पॉजिटिव फल देने में सक्षम होते हैं। राहु देवता जब भी दशा अंतरदशा चलती है कामकाज का नुकसान करते हैं, कर्म गति में दिक्कत परेशानी लाकर जातक का जीवन यापन मुश्किलों से भरते हैं। इससे बिल्कुल विपरीत प्रिय दर्शकों, बुध की दशा अंतरदशा जब भी चलती है, जितना उसमें डिग्री वाइज बलाबल और क्षमता होती है उतना जातक का कामकाज अच्छा करने में हमेशा सहायता करते हैं। जहां राहु की दशा अंतरदशा चौथे भाव पर दृष्टि डालकर माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सारी सुख सुविधाओं में दिक्कत परेशानी लाते हैं, वहीं बुध देव की दशा अंतरदशा की 10वें घर से जितनी दृष्टि चौथे भाव पर पड़ी तो चौथे भाव की वृद्धि यानी माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, सुख सुविधाओं की वृद्धि करने में बुध देव सहायक होते हैं। जहां राहुदेव पूर्णतः 10वें भाव में बैठे नेगेटिव रिजल्ट देते हैं, वहीं बुध देव 10वें भाव पे पड़े हुए पूर्ण पॉजिटिव रिजल्ट देने में सदैव सक्षम होते हैं। दर्शकों, यही राहुदेव और बुध देव कुंडली के 11वें भाव में विराजमान हों और कुंडली के 11वें भाव में विराजमान होने की वजह से राहु देव भी पूर्णतः अपनी दशा अंतरदशा में जातक को पॉजिटिव रिजल्ट देने में सक्षम करते हैं, धन का आगमन हमेशा करवाते हैं, बड़े भाई बहन की पूर्णतः सपोर्ट मिलती है,
छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो तो वो दूर अवश्य होती है, और जातक की इच्छा पूर्ति करने में हमेशा 11वें घर में पड़े हुए राहुदेव सहायता करते ही मिलते हैं। और ऐसी ही स्थिति बुध देव की दशा अंतरदशा में भी होती है। बुध देवता भी अपने डिग्री वाइज बलाबल और क्षमता के मुताबिक 11वें भाव के सदैव रिजल्ट पॉजिटिव करते मिलते हैं। ऐसे जातक को हमेशा कहा जाता है कि अगर अपने स्पाउस की यानी पति या पत्नी की कुंडली मिलाकर वो शादी करता है, क्योंकि पति या पत्नी का स्वामी 11वें घर में आया है, तो ऐसे जातक का बुध अगर 11वें भाव में पड़ा है तो पति पत्नी के रिलेशन यानी विवाह होने के बाद उस जातक की तरक्की होने का योग बनता है। लेकिन प्रिय दर्शकों, डिग्री वाइज बलाबल देखना अति अनिवार्य है। बुध देव 11वें भाव में और राहु देव 11वें भाव में पड़े हुए उतने ही पॉजिटिव फल देंगे जितना उनमें अंश मात्र डिग्री वाइज बलाबल की क्षमता होगी। दर्शकों, यही राहु देव और बुध देवता कुंडली के 12वें भाव में विराजमान हो, न तो कभी राहु देव की दशा अंतरदशा जातक को चैन से सही दिशा में जीने लायक बनाएगी, ना ही बुध देव की दशा अंतरदशा जातक की कष्ट के बिना निकलेगी। ऐसे जातक का विवाह भी देरी से होने का योग बनता है, विवाह में भी दिक्कत परेशानियां आने का योग बनता है। और ऐसे जातक की दशा अंतरदशा चाहे राहु देव की चले चाहे बुध देव की चले, जातक हमेशा ही अपने खर्चों से सदैव परेशान रहता है। तो प्रिय दर्शकों, आपने जाना कि राहु देवता और बुध देवता अलग अलग भावों में अपनी दशा अंतरदशा में कैसा फल देते हैं। प्रिय दर्शकों, एक बात आपसे यहां मैं साझी करना चाहूंगा जो मैं पिछले हर एपिसोड से करता चला आया हूं। अगर आपकी कुंडली में बुध देवता मीन लगन की कुंडली में कहीं भी अस्त अवस्था के पड़े हों, तो वो अस्त अवस्था चाहे 6, 8, 12 चाहे लगन में ही क्यों ना हो, नीच के होकर कि अगर वो सूर्य के साथ अस्त अवस्था के हों यानी कंबस्शन में हों, तो आप बुध का पन्ना सर्वदा धारण कर सकते हैं, ताकि आपकी माता, गाड़ी, भूमि, वाहन और आपकी डेली वेजेस की आमदनी और आपका दाम्पत्य सुख सदैव अच्छा बना रहे। लेकिन प्रिय दर्शकों, अगर उदय अवस्था में लगन में तीसरे, छठे, 8वें और 12वें में पड़े हों, तो बुध का रतन पन्ना पहनना इस लगन कुंडली के लिए वर्जित माना जाता है। और अगर आपको पहली दूसरी बार ये बात ना समझ में आए कि आपका बुध उदय अवस्था में है या अस्त अवस्था में है, तो अपने आसपास किसी विद्वान की मदद लीजिए और ये जानिए। वैसे आजकल कंप्यूटर्स के ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ चुके हैं जिनमें आप अपना डेट टाइम फीड करोगे तो वो प्रॉपर कुंडली आपको निकाल कर देते हैं, जिसमें लिखा होता है कि आपका ये ग्रह अस्त है और ये ग्रह उदय अवस्था में है, और आप जान सकते हैं कि आपको बुध का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या देना है। अगर वो अस्त अवस्था में हुआ तो अपना रतन पहनकर उसे अच्छा कर सकते हैं। अगर वो उदय अवस्था में हुआ और अगर वो केंद्राधिपति दोष से दूषित हुआ तो उसके दान पुण्य करके उसकी अशुभता को कम करके आपका जीवन जीने लायक बना सकते हैं। तो मेरे कहने का प्रिय दर्शकों तात्पर्य सिर्फ इतना कि अवस्था देखनी होती है कि ग्रह पड़ा कहाँ है और किस अवस्था का है, उसके मुताबिक ही उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अडॉप्ट किया जाता है। तो प्रिय दर्शकों, आज इस श्रृंखला को यहीं समाप्त करता हुआ शनिदेव से हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ ये प्रार्थना और प्रणाम करता हूं कि हे शनिदेव, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदा बनाए रखें। जय शनिदेव।